तो आज हम आपको बताने वाले हैं एलोवेरा जेल के बारे में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस बोतल के अंदर 99.7% पूरा इनोलिप डाला गया है। और बात करें इस किस टाइप से काम करता है, तो ये 6 टाइप में काम करेगा। सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। जैसे हमारा जो स्टाटाइन होता है, उसमें जो हम लोग आज तक बचपन से लेकर के आज तक जो खाना खा रहे हैं, उसके साथ जो केमिकल खा रहे हैं 001% जो केमिकल खा रहे हैं ना, उसमें हमारे इंस्टाटाइन में जाकर के फंस जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं टॉक्सिन, है ना। तो उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। और ब्लड में जो होगा उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। इससे ऑल ऑर्गन, जितना भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसमें जो केमिकल होगा ना, उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। दूसरा करेगा एब्जॉर्ब इंक्रीज करेगा। जैसे कि इसमें जो है ना 2 पदार्थ होता है, लिग्निन और सॉफ्टनिन। इसका काम क्या होता है, मतलब किसी भी केमिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, सोखना। तो उसको अगर सोख लेंगे ना, तो उसको क्या करेंगे, पसीना या मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो बात करेंगे, सबसे पहले डीप में जाकर क्लीन करता है। जैसे लिग्निन क्या करेगा, डीप में जाकर क्लीन करेगा। सॉफी एक सॉफी पदार्थ होता है, उसको फुला करके बाहर करने का काम करता है। तीसरा है नरिशमेंट करने का काम करता है। जैसे बहुत सारे हमारी बॉडी को जो है ना और विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड की ज़रूरत होता है। तो इस बोतल के अंदर 12 के 12 विटामिन है। अगर आपको बाहर से विटामिन लेना हो ना, तो अलग अलग फ्रूट को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि सेब खाना पड़ेगा, अंगूर खाना पड़ेगा, केला खाना पड़ेगा, अनार खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। मतलब अलग अलग चीज़ से अलग अलग आपको विटामिन मिलेगा। लेकिन इस एक बोतल के अंदर 12 के 12 विटामिन है, 20 मिनरल्स है, जो हमें पानी से मिलता है। बट पानी में अभी मिनरल्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा पानी जो अभी फिल्टर होके आ रहा है। तीसरा बात करें, 18 एमिनो एसिड है। और बात करें इसमें 9 एंजाइम से, 13 एंटी प्रॉपर्टीज है। अगर आप यूज करते हैं, अगर किसी भी कमी के कारण अगर आपके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको ठीक कर देगा। चौथा बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को। हमारे जो पेट में होता है ना, इम्यून सिस्टम होता है। जैसे कि आप कोरोना टाइम में सुने होंगे बहुत सारे लोगों के मुँह से कि जिसके इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको कोरोना लग रहा है ना। तो इम्यूनिटी का काम होता है किसी भी वायरस से, बैक्टीरिया से आपको बचाने का, मतलब ये काम करेगा। जैसे कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर इंटेक करेगा तो उससे आपको रक्षा करेगा। तीसरा आर्टी फैक्टर, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जो है, जैसे रीजनरेट, मतलब सेल जो होता है ना, बनता रहता है। रीजनरेट मतलब बनेगा, नया नया सेल्स को बनाएगा। और जो डेड सेल होगा उसको रिमूव करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो होता है, जैसे जो भी अनहेल्दी सेल्स है उसको रिपेयरिंग करने का काम करेगा। और छठा है एंटी एजिंग। इसका मतलब होगा, जैसे अगर आप एलोवेरा जेल यूज करते हैं, तो अगर आप 35 का है तो आपको 30 का दिखेंगे, मतलब एज आपको कम दिखेगा, है ना। और 25 का दिखेगा। और बात करें जो लोग हेल्दी है उसके लिए उसको क्यों यूज करना चाहिए, एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करें, अगर आप हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप यूज करते हैं तो इन फ्यूचर आने वाले और डिसीज से, बीमारी से कैसे बच सकते हैं, हम आपको ये थोड़ा सा बताएंगे, है ना। सबसे पहले अगर आप ये एलोवेरा जेल यूज करेंगे तो आपके बैलेंस बॉडी टेम्परेचर को, इन फ्यूचर अगर आपका कुछ बैलेंस होता है टेम्परेचर में, तो क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। दूसरा जो है मेंटेन ब्लड शुगर को आपको बहुत मेंटेन करता है, अच्छा रहता है। इन फ्यूचर अगर होने वाला होगा तो उस चीज़ से आप बच सकते हैं। दूसरा ब्लड प्रेशर लेवल को आपको कंट्रोल करेगा। और तीसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे कि हमारे जो धमनी होता है, नस जो होता है ना, हम लोग जो खाना खा रहे हैं डेली बेसिस पे, तला हुआ सामान, तेल वाला सामान, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो नसें होता है, धमनी होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे कि एक बैड होता है और एक गुड होता है। जैसे HDL होता है, बैड होता है, और LDL जो होता है गुड होता है। तो ये क्या करेगा ना, HDL मतलब बैड बैक्टीरिया को कम करेगा और LDL लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। पांचवा जो है, इसमें ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में काम आएगा। और बात करें फ्री रेडिकल कैंसर जैसी बीमारियों से आपको इन फ्यूचर अगर होने वाला होगा तो इससे आपको बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी अगर मान लेते हैं आप बाहर घूम रहे हैं तो बहुत सारे वायरस जो है ना हमारे मतलब बाहर में घूमते रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर आपको अगर स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है तो उस चीज़ से आप बच सकते हैं। अगला है डिसीज़ किल, मतलब अपकमिंग कितना भी डिसीज़ अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी इनटेक करेगा तो उससे आप पहले ही बच सकते हैं, है ना। और बात करें आप इस प्रोडक्ट को किस किस से डिसीज़ में दे सकते हैं, किस किस से डिसीज़ में दे सकते हैं, कौन कौन सा बीमारी में दे सकते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिडिटी के प्रॉब्लम में आप दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है।
और दूसरा इनडाइजेशन सिस्टम हो, जैसे कि होता है ना हमारे डाइजेशन सिस्टम होता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको दीजिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा पाइल्स के प्रॉब्लम में दे सकते हैं आप इसको। चौथा जो है डायबिटीज़ शुगर पर्सन को आप दीजिए, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है जी, बहुत सारे लोग रिजल्ट लिए हैं ना। पाँचवा ब्लड प्रेशर वाले को पर्सन को आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। थायराइड पर्सन को दे सकते हैं। और इंस्टाटैन अल्सर, अगर मानते हैं इंस्टाटैन में हमारे जो आंत होता है ना, उसमें मान लेते कोई इन्फेक्शन वगैरह है, आप उसको दीजिए, अल्सर जैसे पेशेंट को देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और HIV पेशेंट को आप दे सकते हैं, कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वेट लूज करने में बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। अगर आप किसी का वेट ज़्यादा है तो आप उसको यूज़ करवाएं और बहुत अच्छा बॉडी को मेंटेन करेगा, है ना। और अगला है ऑल टाइप एलर्जी इन्फेक्शन, अगर किसी को एलर्जी वगैरह है, जैसे कुछ खाते हैं तो एलर्जी होता है, इन्फेक्शन है जैसे गाल पे पिंपल्स वगैरह, दाग धब्बा सब होता है, तो उसको आप यूज़ करिए, अल्टीमेट रिजल्ट है जी। और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, अगर इसका शिकार हो चुका है तो उसको आप यूज़ करवाइए, अल्टीमेट रिजल्ट है। और बाकी हमने तो आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल का जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसे यूज करिए, अपने घर में यूज करवाएं, आप भी हेल्दी रहें और अपने फैमिली को भी हेल्दी रखें। और आपके जो रिलेटिव्स है उसको भी ये वीडियो ज़रूर सेंड करें, ताकि वो भी अपना जो अपने घर के हेल्दी मतलब पर्सन को हेल्दी रख सके और खुद भी हेल्दी रह सकते हैं ना। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था जी। ऑल द